अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माय फैमिली व्लॉग पर और न्यू व्लॉग के साथ। तो व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ मैं भी कुछ पका रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही थी। अच्छा, टिफ़िन में जो है ना रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता बच्चों को क्या दे। तो आज बच्चों ने डिमांड की थी कि उनको स्कूल बर्गर लेकर जाना है। तो इसलिए जब मैं उठी थी ना तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और ये रहा हमारा बन का पैकेट। एक साइड जो है खीरा और प्याज मैंने काट ली थी। वो भी बच्चों से पूछ करके बच्चे अगर लगाऊं खाएंगे या नहीं, क्योंकि बच्चे खाते हैं कभी नहीं खाते हो फेंक देते हैं। तो इससे अच्छा उनसे पूछ लो, ज़्यादा बेहतर रहता है। और एक साइड आप देख सकते हैं मेरी टिक्की रेडी हो गई थी। तो दोनों को दो दो बर्गर देने थे। तो एक साइड जो है ये ग्रीन चिली सॉस है और एक साइड ये सॉस का जो आता है ना टमाटो सॉस वो है। तो क्योंकि देखिए फ्रेंड, सुबह का जो टाइम होता है ना तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं ग्रीन चटनी पीस लूँ धनिया मिर्चे की। और वैसे भी सामान था नहीं, हरा धनिया मिर्चें थी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है बाज़ार से ही मंगा लेते। और यहाँ ये प्याज मैंने काटी थी। और खीरा जो है ना फ्रेंड, एकदम पतली पतली स्लाइस थे प्याज और खीरा दोनों। ये जो कद्दूकस आता है ना जिसमें से आलू के चिप्स बनाए जाते हैं, तो इसमें से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया। तो एकदम पतले पतले स्लाइस निकले थे। अच्छा, मेरे पास ना वो नहीं था, चीज़ होती वो लगा देती तो और टेस्ट बढ़ जाता। लेकिन जो भी था बस उसी में बच्चों को बर्गर बना के दे रही थी मैं। एक तो बच्चों की ना रोज़ रोज़ की डिमांडें ख़त्म नहीं होती हैं। आज ये नहीं ले जाना, वो नहीं ले जाना। एक अगर आप उनको सिंपल सी रोटी सब्ज़ी दोगे ना तो वो पक्का बचा के लाएंगे। और ये सब चीज़ें ना उनकी बचती नहीं है। हालांकि हाँ, अनम ने एक बर्गर बचा दिया था। उसके बाद यहाँ मैंने पूरा बर्गर रेडी कर दिया था। तो मेरे बच्चों को ना बर्गर दोनों साइड से सेक दो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ ना एक तो सुबह का टाइम जैसे जल्दी का होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ही जल गया था। प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि इधर ये होता है ना बच्चे भी तैयार हो रहे होते हैं, उनको भी देखना और एक साइड उनका टिफ़िन भी तैयार करना। तो ये रहे दोनों के लिए बर्गर। और बच्चे उसके बाद चले बच्चे गए जा थे। चुके थे। उसके बाद अब मिल रहा है थोड़ा सुकून। और बच्चों के जाने के बाद ये रहा मेरा कुछ किचन। ये देखिए किचन की हालत कुछ ऐसी है, क्योंकि पता क्या होता है सुबह जो है ना दोस्तों, कुछ कर नहीं पाती हूँ, बस सिर्फ बच्चों को ही भेज पाऊँ। ये देखिए मेरा पूरा कमरे की भी हालत ख़राब है। चलिए करते हैं काम। उसके बाद मैंने जैसे भी आपको दिखाया बच्चों के जाने के बाद मेरे घर की हालत कैसी थी। और यहाँ मैंने सोचा चलो काम करने से पहले मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो अभी आपको मैंने दिखाया जो बच्चों के लिए मैंने मतलब बर्गर बनाया था, आलू बॉईल किया था, तो उसी का थोड़ा सा भुर्ता बच गया था। तो मेरा मन नहीं था बर्गर खाने का, मैंने सोचा अपने लिए एक पराठा बना लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ जिसमें बेल रही हूँ ना, तो फ्रेंड ये ना टाइल्स का टुकड़ा है। ये टाइल मेरे घर में पड़ी हुई थी। एक्चुअली हुआ पता है क्या है, मेरे पास ना जो मतलब पटरा था रोटी बेलने वाला, वो टूट गया था। और एक पहले मैंने मेरे व्लॉग में अगर जो देखे होंगे उनको मालूम होगा, मेरे पास रबड़ की एक शीट थी, तो वो ना मेरे बिल्ले ने काट दी है, तो वो एकदम बेकार हो चुकी। अभी मेरे पास कुछ है भी नहीं और मैं बाज़ार भी नहीं जा रही हूँ, इसलिए टाइल्स का टुकड़ा पड़ा था। लेकिन एक बात है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी रोटी बेली जाती है, एकदम चिकना रहता है ना, इसलिए। और यहाँ जो है पराठा मेरा एक ही मैं बना रही थी। एक क्या बना रही थी, ये एक पराठा दो के बराबर था। मुझे लगा दो बना के क्या करना, एक दो का मैं एक ही कर देती हूँ। क्योंकि देखिए जब हस्बैंड या बच्चे खाते हैं ना तब अच्छा लगता है कि खूब अच्छे से बनाया जाए, उसको सजाया जाए, अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ पेश किया जाए। लेकिन अपने लिए तो जैसे बनाए ठीक है, ओके है। और आइए आप सब लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। अच्छा, मैं पहले पता क्या करती थी फ्रेंड, मतलब काम करके नाश्ता करती थी तो बहुत लेट हो जाता था। लेकिन अब ना मैं पहले सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को। और यहाँ बच्चे आ चुके थे और बारिश हो रही थी हल्की हल्की बाहर। तो हस्बैंड को भूख भी लगी थी, तो हस्बैंड कहने लगे चाय बना दो। तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी। और ये रहे मेरे कपड़े। तो ये कपड़े जो है ना सारे गीले हैं। अभी इन कपड़ों को जो है मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोच रही थी स्टोर में डाल दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो मैं नीचे ही डाल दूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा था ऊपर जाने का। और धूप भी थी बारिश भी थी, दोनों मौसम एक साथ चल रहे थे, इसीलिए मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा क्या बार बार ऊपर नीचे करना, और ड्रेस भी थी। उसके बाद यहाँ ना एक तरफ मैं चाय चढ़ा रही थी। अच्छा, मैंने नाश्ते का आपसे बता रही थी, पहले मैं पता क्या करती थी फ्रेंड, पूरे घर का काम कर लेती थी उसके बाद मैं नाश्ता करती थी। लेकिन जब से मेरा बेटा हुआ ना, मतलब अयान के होने के बाद आदत मेरी वही थी। लेकिन
वो फिट करता था ना, तो मुझे वीकनेस सी लगती थी, बहुत कमज़ोरी लगती थी। तो जो उसके बाद मेरी अम्मी यही कहती थी, पहले नाश्ता कर लो, यानी खुद को खाती पीती रहोगी तभी घर संभाल पाओगी। और ये आदत मुझे जब से लग गई है, नहीं पहले मेरी यही आदत थी कि पहले सुबह का काम कर लो फिर नाश्ता करो। उसके बाद जो है मैंने जैसे भी आपको बताया हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। तो खैर हस्बैंड के लिए क्या, चाय बनी है तो जाहिर सी बात है मैं भी पीऊँगी। तो मेरी और मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी, बच्चों को चाय नहीं दी थी। उसके बाद जो है अच्छा हस्बैंड भूखे भी थे, तो इसलिए हस्बैंड के लिए ना मैंने बाउल रखा है ना जो शीशे का, इसमें चाय निकाल रही थी। और पता है हस्बैंड ने जब ये बाउल देखा ना तो, और पता है फ्रेंड्स मैं अभी जब यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही थी ना, मेरा फ़ोन गिर गया था और ये नया फ़ोन है। मैं एकदम डर गई थी कि मेरा फ़ोन गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि पहले के टाइम पे ना जब फ़ोन गिरता था तो बैटरी बाहर आती थी, अब के टाइम पे अगर फ़ोन गिरते हैं ना तो कलेजा बाहर आ जाता है, क्योंकि फिर उसको ठीक कराने का खर्चा इतना होता है। और ये फ़ोन जानते हैं आजकल जो टच वाले फ़ोन है, इतनी जल्दी गिरते ही अगर स्क्रीन गई तो फिर 1000-2000 का खर्चा बैठ जाता है फालतू का। खैर उसके बाद यहाँ ना मैंने चाय बनाई, जब हस्बैंड को चाय दी तो मैं बाउल के बारे में बता रही थी तो हस्बैंड कहने लगा और बड़ा नहीं था। अच्छा मेरे पास ना बड़े कप नहीं है, यही 2-3 बचे हैं और ये भी ख़राब हो रहे हैं। उसके बाद ये बर्गर, जैसे मैंने आपको बताया था ना सुबह जो एक बर्गर हल्का सा जल गया था, तो अब ये किसके टिफ़िन में गया मुझे तो याद भी नहीं है। तो जिसने भी बचाया, मुझे लग रहा है ये अनम में था, तो अनम ने बचा दिया था। तो भाई तो फ्रेंड ये शाम का टाइम है और आज ये चेहरा आएगा नहीं, तुम डर का रही हो। ये जो बैठी हैं मेरी देवरानी है और इन्होंने ड्यूटी पे लगा दिया नहीं मजाक कर रही थी। तो ये देखिए चिकन है ये, और एक साइड फाती के लिए तो निकाल दी ना, मुझसे चुपकर कर। ये रही खीर और ये आ गई मेरी आवारा नंद। चेहरा ले ले तुम्हारा, मगर सफ़िया आ रही है साथ में तुम्हारे। नहीं लिया मैं, चेहरा नहीं ले रहा किसी का। और 2-8 वाली किसकी लाई हो पागल, हम मजाक कर रहे थे। यो काले अच्छा कटोरी, बच्ची कटोरी तो बड़ी मस्त लाई हो कलर में। और यहाँ मेरी नंद लेकर आई है चूड़ी सबकी। अच्छा यहाँ जो है ना मेरी नंद जो है ना, मेरी एक ही नंद है, आपने ब्लॉग में देखा है। तो वो ये हम लोग के लिए चूड़ियाँ लाई थी और ये मेरी देवरानी और मैं हूँ, तो हम दोनों के लिए लेकर आई थी और भी किसी के लिए लाई थी। और यहाँ पे हम दोनों ने पहन के एक बार मैंने कहा अच्छा वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा ये ना मेरी ससुराल है, तो आज ना मेरी देवरानी की जो खाना छुआने की रस्म होती है ना वो थी, थोड़ा लेट हो गई है लेकिन ये था कि करना था तो वही आज यहाँ पे सब लोग थे, घर ही के लोग थे, मैं और मेरे मतलब मेरी फैमिली थी और मेरी नंद की फैमिली थी, और ये माशाल्लाह मेरी नंद की बेटी है गंजी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये जो है एक्सा करो, तुम भी करो, भाभी कैसे कर रही? यहाँ पे हाथ रखना है, इतने ऊंचे पैर होने चाहिए। उसके बाद जो है ना ये हम जिसके घर में थे ये हमारी बुआ लगती हैं, तो हम इनके घर गए हुए थे, तो इन्होंने चाय बनाई थी। और ये ना मेरी नंद एक्सरसाइज कर रही थी आज। एक्चुअली मेरी नंद ने ना जिम ज्वाइन किया है, तो जिम तो आज रह गया था तो उसने घर में ही कर ली। और इसकी बेटी देख के इसको इतना हंस रही थी ना, मतलब उसको पता नहीं क्या समझ में आ रहा था। अच्छा ये ना अपनी अम्मी मतलब मम्मा जो है ना कि अपनी अम्मा को भाभी कह रही थी, क्योंकि मेरी नंद की जो नंदे है ना वो उनको भाभी बोलती, तो ये सुनती है और बच्चे जो सुनते हैं वही बताते हैं। उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद अच्छा मैं अंडे तल रही थी, क्योंकि कुछ हैं भगत सिंह लोग हमारे घर में जो अंडे नहीं खाते हैं। और ये रही मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई थी। और यहाँ हस्बैंड से ना मेरी किसी चीज़ पर बहस हो गई थी, वही हस्बैंड गुस्सा रहे थे। उसके बाद जो है ना यहाँ ये देखिए बिरयानी रेडी होने के बाद खाना स्टार्ट कर दिया था। हस्बैंड गुस्सा किस लिए रहते, हम लोग ना खाना बना रहे थे, बनाते बनाते अचानक बारिश होने लगी, तो खाली इतना बोला कपड़े उठा लो, तो कहने लगे तुमको पता था जब बारिश होगी तो कपड़े ना डालती। लेकिन फ्रेंड पता है दिन में धूप निकली हुई थी, लेकिन अब शाम का टाइम था, बारिश कब हो जाए पता नहीं। उसके बाद जो है ना खैर ये है नेक्स्ट डे, और मैं भी आपको ना यहाँ एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं लेटी हुई थी और जो मेरे पास मेरा बिल्ला है ना, ये बिलौटा अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ऊपर से ना बार बार झांक रहा था और पंजे चला रहा था। मुझे ऐसा लगा बच्चे हैं, लेकिन जब मैंने ऊपर नज़र उठा के देखी तो ये बैठा हुआ ये, और ये देखिए मतलब ये भी कभी कभी ना बच्चों की तरह शरारतें करता। और मुझे सच में ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब ये बार बार ऊपर से पंजे मार रहा था ना, तो आयान पर बैठा था, तो यही लगा था कि आयान शरारत कर रहा है। लेकिन आयान से जब डांटा तो कह रहा पहले ऊपर देखिए तो है कौन, जब देखा ये तो फिर मैंने
जब इसको देखा तो मैं कुछ बोली भी नहीं। तो अयान मेरा कहने लगा कि जब आपने देखा तो आपने उसको कुछ नहीं कहा और बिना देखे मुझे डांट रही थी। तो मैंने कहा बेटा उसको क्या पता। खैर उसके बाद जो है ये शाम का टाइम है, हम आ गए थे छत पे और ये लड़की देखिए पागल लड़की क्या ये घास फूस जो निकली थी वो तोड़ रही थी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम था, एकदम ठंडा ठंडा मौसम था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था ना ये व्यू। अच्छा फ़ोन में तो इतना अच्छा नहीं दिखा रही थी, लेकिन सामने से बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि बादल ने ना सूरज को ढक लिया था, तो उसकी जो रोशनी थी ना बहुत प्यारी लग रही थी, हल्की एकदम लाइट ऑरेंज कलर की। उसके बाद जो है ना मैं कपड़े लेकर आई, कपड़े वपड़े तय करने के बाद ये शाम का टाइम था, मेरी देवरानी आई हुई थी। तो मेरी ससुराल और मेरा घर बगल में ही है, कोई दूर नहीं है मेरे पास। ये ससुर बैठे हैं मेरे, तो वही चाय बनाई थी। एक साइड ये अयान जो है मदरसे जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो इसको भी चाय पीनी थी। एक तो दिन में आज इसने खाना नहीं खाया था ना, तो इसको भूख लग रही थी। उसके बाद सब चले गए थे, देवरानी भी अपने घर चली गई थी, अयान जो है मदरसे चले गए थे। मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे भी खाना बनाना था। और एक साइड जो है चावल चढ़ाए थे, ये दूसरी साइड जो है पता नहीं क्या बनाया था फ्रेंड, मुझे तो याद नहीं, मैं भूल गई जो भी बना था। हाँ याद आया, मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ना अचानक मसाला देख के वो चीज़ याद आ गई। एक साइड चावल चढ़े हुए थे और बर्तन मेरे पड़े हुए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने काट ली थी और ये सब फैला हुआ था, क्योंकि खाने में ना बहुत लेट हो गया था। तो पहले मैंने सोचा मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद सब समेटती हूँ। और यहाँ ये देखिए फ्रेंड, इसका काफ़ी दिन से मुझे इंतज़ार था, हालांकि मेरे पास थी लेकिन जो है ना वो काफ़ी टाइम हो गया, ख़राब हो गई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या चीज़ है, इसलिए मैं हस्बैंड से ना कितनी चक्कर मैंने कहा अब दिला दो। और आज जो है ना इसी चीज़ पे बहस हुई थी, तो हस्बैंड शाम में लिया, मुझे बताया भी नहीं। ये देखिए, तो वो भी तो हाइड्रोलिक थी, उसमें ढक्कन अलग अलग हो जाते थे। अच्छा वो वाले थे, हाँ जॉइंट वाली है। ये देखो कम्बल सूख जाएगा, छोटा वाला है। तो मैं ना काफ़ी दिन से एक वॉशिंग मशीन लेने की सोच रही थी, मेरे पास थी एक, तो वो छोटी थी 7 kg की, ये 9.5 की है, 9.5 किलो की। तो इसमें ना ब्लैंकेट वगैरह भी धुल जाएंगे। और बहुत दिन से हस्बैंड से सॉरी कह रही थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल करी। और सच में फ्रेंड, जब कोई चीज़ नई आती है ना, वो भी नई थी लेकिन काफ़ी साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, और आज ये मशीन आई ना, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ ना, मेरे लिए तो नियामत ही है, क्योंकि भाई अल्लाह पाक की दी हुई हर चीज़ नियामत होती है, क्योंकि उसको काफ़ी दिन शिद्दत से मतलब पाया चाहा था मैंने, और अल्लाह ताला ने मुझे दी भी। हालांकि आप लोग को ऐसा लगेगा एक मशीन है इसके लिए इतना क्या करना है, लेकिन फ्रेंड जो लेता है ना उसको पता होता है कैसे उसने ली है, कैसे क्या किया है। तो भाई उसके लिए तो वो शिद्दत ही से चाहना हुआ। उसके बाद जो है ना फ्रेंड, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और ये जो है बच्चे तैयार सॉरी चाय पी रहे थे, और यहाँ ये देखिए, मतलब इसको कहीं से जगह नहीं मिलती है, ये यही करता है, बीच से निकल आएगा। लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर कि हमारे खाने पीने पे ना नज़र नहीं मारता, मतलब सॉरी हाथ नहीं मारता है कि उसको झूठा करे, उस पर लपके, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करता है। और ये दोपहर का, और आज है जुम्मा। तो सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक हो, अल्लाह पाक हम सब की जायज़ मुरादें कबूल फ़रमाएँ, आमीन। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना, हर एक की हिफाजत करना। इस टाइम जो माहौल चल रहा है सबको पता है, बस अल्लाह पाक सब की हिफाजत करना, चाहे वो कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता वो किस मज़हब से बिलोंग करता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह पाक सब पे अपना रहम और करम फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए, क्योंकि बेशक माफ़ करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही एक इबादत के लायक है। उसके बाद जो है यहाँ मैं अपना कुरान शरीफ पढ़ चुकी थी और ये है मंजिल। तो फ्रेंड वैसे तो मैं वादा नहीं करती हूँ, कभी रह जाता है, लेकिन मैं हर जुम्मे, और कोशिश करें कि हर जुम्मे नहीं हर रोज़ इसको पढ़ा करें, इसकी फजीलत बहुत बड़ी है। ये अल्लाह ताला से